हेलो बच्चों, देखो आज के हम इस वीडियो में सी प्रोग्राम करने वाले हैं। और सी प्रोग्राम है वोवल और कॉन्सोनेंट को चेक करना। हम यूजर से एक कैरेक्टर लेंगे और उसको हम चेक करेंगे कि वो वोवल है या कॉन्सोनेंट है। ये प्रोग्राम भी कभी कभी आप लोगों की कॉलेज में पूछ लिया जाता है। तो चलो इस प्रोग्राम को करते हैं। और बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को भी शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि आप लोगों को हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। इसलिए आप लोगों को ये मैंडेटरी है सब्सक्राइब करना चैनल को। ओके, चलो शुरू करते हैं। देखो सी प्रोग्राम है, हमारे पास वॉल है, हमें एक करेक्टर दी दिया। मान लो करेक्टर में हमको एक ए दे दिया। ओके, अब ये वोवल है या कॉन्सोनेंट है, हमें इसका लॉजिक लिखना है। वोवल और कॉन्सोनेंट मैं आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट लॉजिक बता रहा हूँ। क्या करेंगे हम, हमारे पास यहाँ पर ये करेक्टर है, हम क्या है, हम ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है। हमारे लिए ये ए और ये वाला ए, स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों सेम है। हमारे लिए ये दोनों क्या है, सेम है। इनका एक ही मीनिंग है, इनका एक ही मीनिंग है कि ये भी ए है ये भी ए है, बस इसका नाम अलग है। ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए है। ठीक है, बस इसकी जो फॉर्म है वो अलग है, नाम सेम है, फॉर्म अलग है। लेकिन कंप्यूटर के लिए क्या है, कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों ही क्या है, अलग अलग चीज है। ये कंप्यूटर के लिए डिफरेंट है, ये कंप्यूटर के लिए डिफरेंट है। जबकि इसकी वैल्यू क्या है, 65 है। इसकी वैल्यू 65 है और इसकी वैल्यू क्या है, 97 है। आई थिंक मैंने उल्टा लिख दिया, या फिर 97 इसकी है और 65 इसका वैल्यू इसकी है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के लिए इन दोनों का क्या है, डिफरेंट मीनिंग है। ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब हम वोवल और कॉन्सोनेंट चेक करेंगे तो हम यहाँ पर कंडीशन जो लगाएंगे, कंडीशन के अंदर हम यहाँ पर दोनों को लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारे वोवल होते हैं वो कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे क्या होते हैं, वोवल होते हैं। ठीक है, ये हमने अभी स्मॉल में लिए और कैपिटल में ए, ठीक है, आई, ई, ठीक है, ओ और यू, ये हमारे कैपिटल है। ये क्या है, ये दोनों ही वोवल है। लेकिन हमारे लिए इनका मीनिंग सेम है क्योंकि हम ह्यूमन है, लेकिन कंप्यूटर के लिए इनका मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। तो जब हम लोग कंडीशन लगाएंगे, जब हम लोग लॉजिक लगाएंगे तो हम इन दोनों का यूज करेंगे। ठीक है, वरना क्या होगा कि जब ह्यूमन बीइंग, अगर हम यहाँ पर यूजर इनपुट में कैपिटल ए देंगे, मान लो हमने कंडीशन में ये कैपिटल ए आई ओ यू हमने कंडीशन में ये लिखे, ये स्मॉल हमने नहीं लिखे। जैसे ही कोई यूजर ए देगा तो यहाँ पर कंप्यूटर क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा। कंपाइलर यहाँ पर एरर दिखाएगा, कहेगा कि ये ए है क्या, ये ए है क्या, ए तो डिफाइन ही नहीं किया गया, ए तो डिफाइन ही नहीं किया गया, ये ए है क्या चीज, इसकी कोई इसका वैल्यू होगी नहीं। तो हमें यहाँ पर क्या देने होंगे, हम यहाँ पर दोनों को कंडीशन में यूज करना होगा। हम यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स को, सॉरी, जो हमारे दोनों कैरेक्टर है, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल कैरेक्टर और कैपिटल कैरेक्टर, हमें इन सबको कंडीशन में यूज करना होगा। अदरवाइज हमने अगर एक भी मिस कर दिया इनमें से तो हमारे पास क्या जाएगी, एरर आ जाएगी कि ये तो डिफाइन ही नहीं है, ऐसा कोई कैरेक्टर्स में है ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास क्या जाएगी, एरर आ जाएगी। तो देखो अब इसका लॉजिक हम लगाएंगे कैसे। चलो सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h हमने ये लिख दिया। मेन के अंदर आएंगे, इंट मेन के अंदर आकर के हम लोग यहाँ पर अपना वेरिएबल को क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। और हमें इस प्रोग्राम में केवल एक ही वेरिएबल की डिक्लेरेशन की जरूरत है। तो यहाँ पर करेक्टर टाइप का वेरिएबल होगा, क्यों, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, ये सब करेक्टर है। तो करेक्टर टाइप का हमने यहाँ पर cs नाम का एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। ओके, अब हम यूजर से क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। तो आप लिखेंगे इनपुट printf एंटर एनी करेक्टर यहाँ पर प्रिंट कर दे कोई भी। ठीक है, अब स्कैनफ के थ्रू हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको स्टोर कर देंगे वेरिएबल में। cs नाम का वेरिएबल है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर करेक्टर है, अब हमें इनपुट लेना है। तो ये किस टाइप का करेक्टर टाइप, तो करेक्टर टाइप के लिए परसेंटेज जो सॉरी आप लोगों का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है %c। ठीक है, %c टाइप का हमारे पास क्या आएगी, एक वैल्यू आएगी और वो कहाँ जाकर के स्टोर होगी, करेक्टर में जाकर के स्टोर हो जाएगी, करेक्टर के एड्रेस पे जाकर के वो स्टोर हो जाएगी। अब हमारा लॉजिक स्टार्ट होता है। लॉजिक क्या लगेंगे, इफ हमारे पास करेक्टर आ गया, अब हमें क्या करना है, उसको हमें कहना है कि कॉन्सोनेंट है या वोवल है। यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है, तो कॉन्सोनेंट होगा या वोवल होगा, यानी कि इफ एल्स कंडीशन लगेगी, सॉरी इफ और एल्स कंडीशन, इफ या एल्स कंडीशन लगेगी। ओके, तो इफ के अंदर अब हमारी बारी है इन दोनों को, अब हम यहाँ पर और के साथ लिखेंगे, और के साथ, क्योंकि हमें इन दोनों को यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है इफ कंडीशन के अंदर। अब मान लो अगर हमने यूजर ने करेक्टर क्या दिया, ए दिया, अगर यूजर ने करेक्टर कैपिटल ए दिया तो यहाँ पर लिखेंगे
इफ करेक्टर इक्वल टू कैपिटल ए, ठीक है, अगर करेक्टर इक्वल टू कैपिटल ए है, या फिर यूजर ने क्या दिया, यूजर ने दिया करेक्टर इक्वल टू कैपिटल बी, ठीक है, या फिर यूजर ने इनपुट में दिया सॉरी ई, मान लो करेक्टर ने दिया, यूजर ने दिया करेक्टर कैपिटल ई और फिर दिया आई, या फिर करेक्टर क्या दिया, ओ दिया कैपिटल ओ, या फिर करेक्टर क्या दिया, कैपिटल यू दिया। ओके, अगर इनमें से कोई एक भी दिया तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, हमारे पास वो वोवल हो जाएगा। ठीक है, हम प्रिंट एफ के थ्रू क्या दिखा देंगे कि ये सब क्या है, ये सब वोवल है। एक तो चीज ये हो गई। अब हमें यहाँ पर साथ में ए ई आई ओ इनको भी अलग से इसके अंदर ऐसी कंडीशन में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल ए कैपिटल ई आई ओ यू का मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है स्मॉल ए ई आई ओ यू के कंपेयर में। ठीक है, क्योंकि ए और कैपिटल ए कंप्यूटर के लिए दोनों डिफरेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्मॉल वाले भी यूज करने होंगे। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये बात यहाँ पर समझाई थी। तो यहाँ पर लिखेंगे अगर यूजर ने दिया स्मॉल ए, ठीक है, या फिर यूजर ने दिया करेक्टर इक्वल टू स्मॉल आई, ठीक है, या फिर यूजर ने दिया करेक्टर इक्वल टू स्मॉल ई, ठीक है, या फिर करेक्टर इक्वल टू उसने दिया स्मॉल ए स्मॉल ओ, या फिर करेक्टर इक्वल टू यूजर ने दिया स्मॉल यू। अब यहाँ पर क्या कर देंगे ब्रैकेट में, अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि यहाँ पर और लगा हुआ है, तो हमें पता है जब और ऑपरेटर का यूज किया जाता है तो जितने भी हम यहाँ पर आप लोगों को कंडीशंस देते हैं, या फिर जितने भी हम आप लोग यहाँ पर एक्सप्रेशन देते हैं, उनमें से कोई एक एक्सप्रेशन ही यहाँ पर एज अ कंडीशन ट्रू होती है। तो इनमें से कोई ना कोई एक कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी। इनमें से कोई अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट एफ के थ्रू हम यहाँ पर क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ के थ्रू हम क्या कर देंगे, वोल 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 करेक्टर। ये कैसा करेक्टर है, वोल करेक्टर। कैसा है, वोल करेक्टर। क्लोज कर देंगे एल्स, एल्स के अंदर आकर के हम लोग क्या प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एफ कॉन्सोनेंट करेक्टर। कॉन्सोनेंट ये कौन सा है, कॉन्सोनेंट करेक्टर, कॉन्सोनेंट करेक्टर है। समझ रहे हो ना मेरी बात। एल्स को खत्म कर देंगे, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट, मेन को भी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। बस बच्चे को ये लॉजिक लगाना था। इफ एल्स कंडीशन लगी, क्योंकि हमारे पास दो सिचुएशन थी, एक तो वोवल करेक्टर की, एक कॉन्सोनेंट करेक्टर की। या तो वोवल होगा या फिर कॉन्सोनेंट होगा, मतलब इफ एल्स तो लगना है। जहां पर दो कंडीशन दिखने लगे कि या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, दोनों नहीं होंगे, दोनों ही होंगे, ये जरूरी नहीं है। जरूरी मतलब दोनों हो ऐसा हो नहीं सकता, इनमें से कोई ना हो ये भी नहीं हो सकता। या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, हमें यहाँ पर कंडीशन सभी की लगानी पड़ी। हमने यहाँ पर वोवल को क्यों चुना, वोवल हमारे पास क्या थे, 5 थे। वोवल की जो संख्या होती है हमारे पास 5 होती है, बची होगी क्या होती है, कॉन्सोनेंट की 21 होती है। आप चाहते हो यहाँ पर कॉन्सोनेंट को भी 1 by 1 लिख सकते थे इनकी जगह, लेकिन कॉन्सोनेंट 21 है और वोवल यहाँ पर 5 है, तो वोवल को लिखने में आसानी रहेगी। अगर अब यहाँ पर 21 लिखोगे, 21 आपको इन है, 21 आप लोगों को कैपिटल वाले लिखने पड़ेंगे और 21 आपको ये लिखने पड़ेंगे, तो टोटल मिला के 42 आपको लिखनी पड़ती है। लेकिन हमने यहाँ पर 5 वोवल को लिख लिया, हमने यहाँ पर वोवल कंडीशन में यूज किया 5 स्मॉल और 5 कैपिटल, तो टोटल हमें 10 कंडीशंस लगानी पड़ी। ठीक है, इनमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वोवल आएगा, अदरवाइज आंसर क्या जाएगा, कॉन्सोनेंट करेक्टर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर ट्राई करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने करेक्टर में दिया एंटर, यहाँ पर मेरे पास कंपाइलर में आया एंटर एनी करेक्टर, एंटर एनी करेक्टर, तो यूजर ने दे दिया ई। तो जैसे ई यहाँ पर कंडीशन मैच हुई तो इफ ब्लॉक चलेगा और वोवल करेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। वोवल करेक्टर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का आउटपुट आएगा। अदरवाइज यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, कॉन्सोनेंट करेक्टर। ओके, चलो अब मैं आप लोगों को इसको रन करके पर ऑनलाइन कंपाइलर पर आ चुके हैं, अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो इंक्लूड हमने यहाँ पर अपने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। stdio.h इंट मेन के अंदर आएंगे, मेन के अंदर आ करके हम लोग यहाँ पर अपना वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे करेक्टर टाइप का ch। हमने वेरिएबल ले लिया। प्रिंट एफ के थ्रू यहाँ पर मैसेज अपलोड करेंगे एंटर द एनी करेक्टर। हम यहाँ पर एनी करेक्टर को एंटर करवाना है, तो ये लीजिए। अब स्कैन एफ के थ्रू अंदर आएंगे, अंदर आकर के यहाँ पर %c टाइप का क्या आएगा, करेक्टर आएगा, और एम्परसेंट ऑपरेटर के साथ जाकर के ch में क्या कर देंगे, स्टोर करा देंगे। यानी कि ch जहां पर भी इसकी लोकेशन होगी हम प्रिंट करा देंगे। इफ अब लगाएंगे हम इफ कंडीशन, इफ अगर ch इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर आएगा ch इक्वल टू आएगा,
वहां पर गलती होगी। आप एक काम करना, सी एच इक्वल टू की जगह सी एच इक्वल टू करेक्टर ए। अगर एक करेक्टर ए के इक्वल हुआ, ठीक है, अगर एक करेक्टर ए के इक्वल हुआ, ओके, या यूजर ने इनपुट में दिया सी एच इक्वल टू ई, जब ई के इक्वल हुआ, या फिर यूजर का जो इनपुट है सी एच इक्वल टू आई के इक्वल हुआ, या फिर ये हो सकता है कि सी एच इक्वल टू करेक्टर ओ के इक्वल हुआ। अभी हम कैपिटल के लिए चल रहे हैं, फिर बाद में स्मॉल के लिए चलेंगे। फिर करेक्टर इक्वल टू ओ के लिए होगा, यू के लिए होगा। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन मैच हुई तो तब हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे वोवल कॉन्सोनेंट। अब ये था कैपिटल के लिए, अब हम लोग लगेंगे स्मॉल के लिए। अगर सी एच इक्वल टू करेक्टर क्या हुआ, स्मॉल ए हुआ, ठीक है, या फिर करेक्टर इक्वल टू स्मॉल ई हुआ, ठीक है, करेक्टर इक्वल टू स्मॉल ई हुआ, या फिर करेक्टर इक्वल टू स्मॉल आई हुआ, या फिर यूजर ने अगर करेक्टर इक्वल टू स्मॉल आई दिया, CHAEI, अगर स्मॉल ओ दिया तो तब भी हम यहाँ पर वोवल प्रिंट कराएंगे। या फिर लास्ट अगर करेक्टर इक्वल टू यू दिया तो यहाँ पर हम क्या प्रिंट कराएंगे, हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे इफ के अंदर आकर, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर कंप्लीट होगी, क्योंकि यही कंडीशन होगी प्रिंट एफ वोवल करेक्टर। ओके, यहाँ पर सेमीकोलन को क्लोज कर देंगे, वरना एल्स में आकर के प्रिंट एफ क्या प्रिंट करा देंगे, कॉन्सोनेंट करेक्टर। ये कॉन्सोनेंट करेक्टर हो जाएगा, समझो ना, कॉन्सोनेंट करेक्टर हो जाएगा। इसको सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। यहाँ पर टोटल 10 कंडीशन लेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ, कैपिटल यू, फिर स्मॉल, कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, सॉरी स्मॉल ए, स्मॉल आई, स्मॉल ई, स्मॉल ओ, स्मॉल यू, ठीक है। क्योंकि कैपिटल ए, कैपिटल और स्मॉल ए ये जितना भी कैपिटल करेक्टर है और स्मॉल करेक्टर है, कंप्यूटर के लिए इनका डिफरेंट मीनिंग है, इसलिए हम यहाँ पर सभी को यूज करना पड़ा, ठीक है। अगर ये इनका मीनिंग भी सेम होता तो यहाँ पर इनमें से कोई एक ही यूज करना पड़ता, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पर करेक्टर देता हूँ कैपिटल ए, तो देखो क्या आएगा, वोवल करेक्टर है, प्रिंट हो गया वोवल करेक्टर। अब फिर से रन करके देखते हैं दोबारा से। मैं यहाँ पर देता हूँ जी, तो जी यहाँ पर कॉन्सोनेंट वोवल आएगा, तो देखो कॉन्सोनेंट करेक्टर आया। तो ये था आप लोगों का प्रोग्राम। बस आप लोग याद रखना, जब आप इफ कंडीशन लगाओगे तो सी एच इक्वल टू की जगह सी एच इक्वल की, अब यहाँ पर सी एच इक्वल लगाएंगे, क्योंकि इक्वल इक्वेट करता है। इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो कि वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करता है, ठीक है। तो वहां पर कॉपी में मुझसे मिस्टेक हुई है, तो सी एच इक्वल टू ये लगाना है, तो याद रखना है, प्रोग्राम में ध्यान से देख लेना। ओके, चलो प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर इस प्रोग्राम आप लोगों को कुछ भी डाउट हुआ तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों के पास आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। थैंक यू।